तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ होती है वो यूनर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर बहुत ही तगड़ा अटैक सीधे ही जियाओ के ऊपर करता है, जिसका जो जियाओ होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास में आ जाता है और वो यूनर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि यूनर तुम ठीक तो हो ना। और अब चैंग फैंग की पावर को देखकर जो भाई शैन होता है वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि चैंग फैंग सच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने केवल एक ही अटैक कर जो जियाओ थी उसे यहाँ पर मार दिया। और अब हमें पता लगता है कि जो चैंग फैंग का अटैक था उस कारण अब जो जियाओ है वो यहाँ पर मार दी जा चुकी है। और जो भाई शैन होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में अगर चैंग फैंग की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये न्यू कॉमर होने के बाद भी ओवरऑल लिस्ट में होने के लायक है। और भाई शैन के इतना बोलते के साथ ही हम यूनर को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि चैंग फैंग मुझे माफ़ कर देना, जो मैं बिना कुछ सोचे समझे इस लाइफ एंड डेथ अरीना में आ गई। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे कारण ही आ पाई हो। इन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर इन्वॉल्व किया, अगर मैं सही टाइम पर आ जाता तो तुम इंजर्ड ना हो पाती। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग ने तो केवल एक ही अटैक में यहाँ पर जियाओ को मार दिया। सच में चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि जो जियाओ थी वो न्यू कॉमर की 18th रैंक पर थी, और वहीं अगर चैंग फैंग की बात की जाए तो ये केवल 19 रैंक पर है, तो एक रैंक नीचे होने के बाद भी इसने उसे कैसे मार दिया। और अब इन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर झाओ डोंग को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में चैंग फैंग काफ़ी अच्छा पर्सन है, क्योंकि ये किसी को बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, ये बिना कुछ सोचे समझे ही स्टेज पर कूद गया। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर बिना परमिशन के अंदर आ गया, इसीलिए इसने यहाँ के रूल को तोड़ दिया है और अब इसे सज़ा मिलेगी, जो कि मैं इसे नहीं देना चाहता। और एल्डर झाओ डोंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यांग जिंगटियान के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या इसने दोबारा से ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसने ब्रेक थ्रू किया हो या नहीं, इसने लाइफ एंड डेथ स्टेज अरीना के रूल को तोड़ दिया है, तो अब ये यहाँ पर कन्फर्मली ही मारा जाएगा। और यांग जिंगटियान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शू गैंग होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो शू गैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ही शू गैंग हो जिसने कि ये सब कुछ किया है। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया है, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को इंजर्ड किया था, तो उसका बदला मैं अब तुम्हें ख़त्म कर लूँगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर झाओ डोंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई लाइफ एंड डेथ स्टेज अरीना के रूल को तोड़ देता है तो उसके साथ में किस तरह से डील किया जाता है। जो सुनकर अब जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि जो लाइफ एंड डेथ स्टेज होती है यहाँ पर सभी लोग अपनी परमिशन से फाइट करने के लिए आते हैं, और अगर कोई भी यहाँ पर आकर बीच में इंटरफेयर करता है तो उसे सेक्ट के रूल के हिसाब से डायरेक्ट पनिशमेंट दी जाती है। और एल्डर झाओ डोंग की अब इस बात को सुनकर जो शू गैंग होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग तुमने सुन ही लिया होगा, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो वू शैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि वू शैंग मैं जानता हूँ कि इस डेथ पनिशमेंट से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, क्योंकि तुम मुझे इस तरह से तो मरवाना नहीं चाहोगे, तुम पक्का मुझसे अपना बदला लेना चाहोगे, तुम जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो दूसरा तरीका क्या है जिसके लिए तुमने ये सब प्लान बिछाया है। जो सुनकर अब जो गू शैंग होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मानना पड़ेगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। हाँ इस डेथ पनिशमेंट से बचने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि तुम्हें 3 इनर सेक्ट के डिसाइपलों के चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, और वे चाहे तुमसे कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो तुम उनके चैलेंज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर जो एल्डर झाओ डोंग होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम्हें पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ देर सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सेक्ट की पनिशमेंट करते हो तो सेक्ट तुम्हें पनिशमेंट करने के बाद सेक्ट से निकाल देगा, जिसके बाद तुम कम से कम जिंदा रह पाओगे। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर 3 चैलेंज पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो याद रखना उसके बाद तुम्हारे बचने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सेक्ट की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके इस सेक्ट को छोड़कर चले जाना चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर झाओ डोंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर 3 चैलेंज एक्सेप्ट ही करूँगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो शू गैंग से बोलता है कि शू गैंग तुमने कहा कि मुझे यहाँ पर 3 चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर टोटल 3 चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे ये मत कहना कि तुम 3 चैलेंज को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को उठाते हुए वहाँ से जाने लगता है, वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं तो केवल इसलिए डर रहा था कि कहीं तुम मुझे चैलेंज ही ना करो और मैं तुम्हें मार ही ना पाऊँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर तुम्हें नीचे जाकर आराम से खड़ा होना होगा, मैं बहुत ही जल्द इस सारे मैटर को ख़त्म कर वापस आ जाऊँगा।
और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो शू गैंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से इस लड़की को छोड़ो और मुझसे फाइट करो क्योंकि मैं अब तुम्हारे से फाइट करने के लिए ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद अब हम एल्डर झाओडोंग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानता हूँ कि चैंग फैंग के पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन मैं ऐसे टैलेंटेड पर्सन को यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। और अब एल्डर झाओडोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है जो कि जाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग आखिर तुम उनके चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो, तुम चीफ इंस्पेक्टर की बात को क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि अगर तुम सेक्ट को छोड़कर चले जाओगे तो कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। जो सुनकर यूनर चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन बंदों ने तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया है, इसीलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को लेकर नीचे आ जाता है और वो यूनर को नीचे लेकर आते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ पर ट्रैप बिछाया है, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों के ट्रैप में नहीं आने वाला। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को वहाँ पर छोड़ के जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि मैं उन्हें जल्दी ही ख़त्म कर वापस आता हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो दोबारा से लाइफ एंड डेथ अरीना में आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो लोग भी मुझे मारना चाहते हैं वो मुझे चैलेंज करने के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि मैं आज उन सभी को ख़त्म कर दूंगा जो कि मुझे यहाँ पर मारना चाहते हैं, इसीलिए जल्दी से आओ क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या ये चैंग फैंग यहाँ पर पागल हो गया है जो ये यहाँ पर सभी लोगों को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अगर इससे इतने लोगों ने यहाँ पर फाइट की तो ये जिंदा नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि चैंग फैंग को इन लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए, इसी सेक्ट की पनिशमेंट को मान लेना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर झाओडोंग के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब ये यहाँ पर आया था तो यहाँ पर इसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया था, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल को रखना चाहता था, लेकिन अब इन लोगों ने इसे मजबूर कर दिया है इसकी पूरी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा देखने वाला नज़ारा होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा सर्वाइव करे, क्योंकि अगर ये बच्चा सर्वाइव कर गया तो मुझे लगता है कि जो हमारा सेक्ट है वो फ्यूचर में बहुत ही आगे जाएगा। और एल्डर झाओडोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो बाई शैन के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग को देखते हुए हंसते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, अगर आज तुम यहाँ पर सर्वाइव कर गए तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगूंगा। और बाई शैन के इतना बोलते के साथ ही हम यांग जिंग टियान को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखकर हंसते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि तुम अब मेरे ट्रैप में फंस चुके हो, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। जिसके बाद अब हम शू गैंग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग को देखते हुए उससे बोलता है कि चैंग फैंग, फाइनली तुम आ ही गए, तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और अब शू गैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।